Hi, dear student of class 10th. You are warm welcome in lecture number 6. This day I have brought to you some lectures on the following topics. Let's discuss one by one. Open your book Economics on page number 6. Let's start our topic. Dear students, while listening my lecture, kindly pay your positive ears and enjoy the lesson. So without wasting any time, let's start our topic. Our topic is floriculture. Let me make it clear to you what is floriculture. Floriculture means growing and raising of seed flowers is referred to as a floriculture. Let me translate this in Urdu. फ्लोरिकल्चर का मतलब ये होता है कि पैदावार करना बीज की, और फ्लोरिकल्चर का मतलब ये है फ्लावर यानी फूलों से वाबस्ता जो डिपार्टमेंट है. The biggest boost of this sector has been from tulips in Kashmir. अगर हम कश्मीर की बात करें तो फूलों का जो एक सेक्टर यानी एक इलाका है जिसको आप भी जानते हैं ट्यूलिप गार्डन के नाम से, ये श्रीनगर में है. The tulip garden in Srinagar has been a big attraction for tourists in Kashmir. ट्यूलिप गार्डन जो है टूरिस्ट के लिए एक सबसे बड़ी कशिश है जो अपनी तरफ खींचती है, यानी जो अपनी तरफ खींचती है. एक अट्रैक्शन वाला सेक्टर है ये ट्यूलिप गार्डन. The floriculture department generate a good amount of income as tickets are essential for entry to the famous garden. यानी इस डिपार्टमेंट ने जो है टिकट्स जो है लाजमी रखी है, जरूर रखी है, ताकि लोग जो है पैसा दे के जाए और फिर अंदर बाग में टहल सके. और इससे क्या होगा, फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट के पास भी पैसा आ जाएगा और इससे हमारी स्टेट की इकोनॉमी बढ़ेगी. अब हम बात करते हैं फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट ने 2011 और 12 में जो है कितनी इनकम हासिल की थी टिकट्स के जरिए लोगों से जो टूरिस्ट आते हैं. 13,50,000 रुपए. कितने? 13,50,000. तो ये था बच्चों फ्लोरिकल्चर. फ्लोरिकल्चर होता है फूलों से वाबस्ता डिपार्टमेंट. अब हम बात करें सेरिकल्चर. सेरिकल्चर क्या चीज है? सेरिकल्चर इज द सेक्टर दैट डील्स विद रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म एंड सिल्क प्रोडक्ट. सेरिकल्चर जो होता है वो किससे वाबस्ता होता है? सिल्क वॉर्म यानी रेशम के कीड़े, और रेशम के कीड़े से हमें रेशम मिलता है और फिर तरह तरह के रेशमी कपड़े बनते हैं जो हम लोग पहनते हैं और उसके बाद यानी एक अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करते हैं एक बेहतरीन अंदाज में, बेहतरीन सूट पहनकर. द सेरिकल्चर डिपार्टमेंट ऑफ आवर स्टेट रन डिफरेंट स्कीम टू एक्सपेंड द सेरिकल्चर सेक्टर. और हमारे जो सेरिकल्चर डिपार्टमेंट है ये तरह तरह की स्कीम्स जो है हमारे स्टेट में चला रहा है ताकि सेरिकल्चर को बढ़ाया जाए. द डिपार्टमेंट एम टू मेक दिस सेक्टर एन एम्प्लॉयमेंट जनरेटर. यानी कि ये एक ऐसा सेक्टर बने जहां से लोग रोजगार कमा सके, जो इसमें काम करने वाले लोग हैं. अब हम बात करें द डिपार्टमेंट हैज एबल टू जनरेट इनकम ऑफ रुपीज. अब सेरिकल्चर डिपार्टमेंट ने साल 2013 और 14 में कितनी इनकम हासिल की थी? 22,26,000 रुपए. द डिफरेंट एक्टिविटीज बीइंग कैरिड बाय द डिपार्टमेंट. और डिपार्टमेंट में तरह तरह के एक्टिविटीज लाई गई थी, जैसे कौन कौन सी एक्टिविटी इंक्लूड यानी शामिल क्या है उनमें? ट्रेनिंग ऑफ फार्मर्स यानी जमींदारों को इसके बारे में ट्रेनिंग दी जाए. फिर उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन डेमोन्स्ट्रेशन यानी फिर
जो कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी जो वजाहत करते हैं, बयान करते हैं कि रेशम के कीड़े को कैसे पाला जाता है, इसके लिए कौन सी चीजें लाजमी हैं। और फिर एक्सपोजर, विजिट, कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ फार्मर्स, यानी एक्सपोजर यानी कुशादा करना, फैलाव, यानी एक फार्मर, किसान के दिमाग की जो काबिलियत है, जहनियत, वो खुल जाए, एक फैलाव आ जाए उसमें, और उससे भी पता चल जाए कि सिल्क का कपड़ा जहां से आता है वो कहां से आता है और इसका जरिया क्या है, रेशम का कीड़ा हमारे लिए कितना जरूरी है। तो बच्चों फिर उसके बाद एक चैप्टर आता है फिशरीज। फिशरीज यानी मछलियों से वाबस्ता डिपार्टमेंट। अब हम फिशरी डिपार्टमेंट की बात करें, फिशरीज रेज फिश। फिशरी डिपार्टमेंट क्या होता है? फिश यानी मछलियों की पैदावार को बढ़ाता है। फिश फार्मिंग एंड एक्वाकल्चर, ट्रॉट फिश इज वाइडली कंज्यूम्ड अक्रॉस द स्टेट। यानी जो डिपार्टमेंट होता है फिशरीज, ये क्या करता है? एक्वाकल्चर यानी एक मछलियों के लिए एक ऐसा एक्वेरियम बनाता है, यानी ऐसे अजायब घर बनाता है जहां पे मछलियां रखी जाती हैं और उनकी पैदावार को बढ़ाया जाता है। ट्राउट फिश एक ऐसी फिश है जो हमारे पूरे स्टेट में जो है खाई जाती है, क्योंकि वो एक लजीज फिश होती है। फिर हम बात करें एज पार्ट ऑफ दिस इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी, यानी हिकमत अमली जो है अपनाई गई है कि पैसा कैसे कमाया जाए फिश के जरिए। The government of Jammu and Kashmir has encouraged the youth to establish their farms, their fish farms. यानी JNK के यूथ जवानों को कहा गया है कि आप मछलियां पाले, उससे आपकी इनकम बढ़ेगी, यानी आपको इनकम में इजाफा होगा। With the help of this, many people earn additional income. यानी जिन लोगों ने मछली पालन का पेशा इख्तियार किया, उन लोगों ने इजाफी तौर पे हासिल की आमदनी, यानी पैसा वगैरह उन्होंने का आमदनी हासिल की। और कुछ लोग हाथ पे हाथ रखकर बैठते हैं कि इनकम पेड़ से गिरेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। दरख्तों से पैसे नहीं उगते हैं, इंसान को मेहनत करनी पड़ती है। मनी डजंट ग्रो ऑन ट्रीज, सो वी हैव टू वर्क हार्ड इन ऑर्डर टू अर्न मनी। सो यहाँ पे भी डिपार्टमेंट हमें कहता है कि JNK के जो यूथ है उनको चाहिए मछलियां पालन करें और अपनी इनकम कमाए। द फिशरी डिपार्टमेंट हैज नेटवर्क ऑफ 42 ट्राउट फिश rearing centers and some of the famous ones being at Kokarnag and Laribal in Kashmir. फिशरी डिपार्टमेंट का नेटवर्क जो है वो 42 ट्राउट फिश रेयरिंग सेंटर्स हैं, यानी लजीज मछलियां, इनके सेंटर्स जो है 42 है। सम ऑफ द फेमस यानी कुछ उनमें से फेमस है श्रीनगर में कोकरनाग और लड़ीबल। तो ये इलाके कहाँ पे हैं? कश्मीर में। तो प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक यहाँ पे ही खत्म होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आ चुके होंगे। तो प्यारे बच्चों, मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो दीजिए इजाजत अपने मौलम यानी अपने उस्ताद को। अल्लाह हाफिज।